तो बचपन से ही स्वामी जी तेज बुद्धि के भी थे, ठीक है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, बहुत नटखट भी थे, ठीक है, बदमाशी आप लोगों जैसे बदमाशी भी करते थे और साथ में बहुत ज्यादा सवाल भी पूछते थे, ठीक है। और उनके सवालों का जवाब कोई दे पाता था नहीं, मतलब ऐसे ऐसे सवाल थे कि बड़े बड़े भी नहीं दे पाते थे। मतलब कितना उनका दिमाग था, कितना सोचते थे, है कि नहीं? हाँ, तो फिर एक दिन क्या हुआ, आस्ते आस्ते बड़े होते गए ना, तो एक दिन उनका मुलाकात एक स्वामी जी से हुआ, ठीक है। वो स्वामी जी का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बोलो, स्वामी रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। उनका मुलाकात हुआ, ठीक है। क्योंकि हमेशा उनके अंदर में इतना इच्छा था कि भगवान को जाने, इस दुनिया को जाने, अपने अंदर को जाने, बाहर असली में है क्या, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल उनके मन में था। तो एक दिन उनका किस्मत ही था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उनका मुलाकात हुआ, तो बहुत खुश हुए। अब उनको देखकर वे बहुत उनको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वे बहुत धार्मिक इंसान थे, जो स्वामी परमहंस जी भी, ठीक है, हमेशा पूजा पाठ, तपस्या, ध्यान में बैठे रहते थे, ठीक है। ठीक है, बैठो, जाओ, बैठो, बैठ के सुनो आप, ठीक है। राजी से फर्स्ट जगह में बैठो, फर्स्ट बेंच में, ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो खांसी सर्दी है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बैठो, आराम से बैठ के सुनो। फिर उनको अच्छा नहीं लगा, सॉरी, फिर उनको हमेशा उनसे सवाल पूछने का दिल था कि उनको पक्का आंसर पता होगा, ये भी तो इतना ध्यान करते हैं, और उनका पूजा से, उनका तपस्या से देखकर ये बहुत प्रभावित हुए। मतलब उनको देख कर बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को। किसको देखकर? किनको देखकर? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देखकर, ठीक है। ध्यान से, बीच में सवाल पूछेगी, ठीक है। तो वे एक दिन जाके पूछे, हाँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, उनसे जाके पूछे, हमको भगवान, मुझे भगवान को देखना है, भगवान मुझे कैसे मिलेंगे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ, मैं आपको कैसा देख रहा हूँ वैसे ही भगवान को देखा जा सकता है, क्यों नहीं देखा जा सकता है? इसका मतलब समझे? कोई एक भी समझे? जैसे पूजा करके देखते हैं वैसे ही आके ना बिना वैसे ही आप पूजा करके देख सकते हैं। अच्छा, ऋषि बोला कि हम जैसा पूजा करके तपस्या करके देखा है भगवान को, तो आप भी देखो। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने क्या कहा, मैं आपको देख रहा हूँ ना सामने में, तो वैसे ही मैं भगवान को भी देखता हूँ, ठीक है। तो फिर हंसते हंसते उनसे मुलाकात हुआ। तो फिर उनसे भी, मतलब वे कैसा ध्यान करते थे, तपस्या करते, हमेशा स्वामी विवेकानंद जी बहुत ध्यान करते थे, ठीक है। ध्यान मतलब चुपचाप बैठ के अपने मन में जो विचार आते हैं ना, उसको ध्यान से देखते थे और पूरा प्रश्न पूछते थे, ठीक है। तो ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, उस समय ये सब बहुत चलता था, ठीक है। तो आस्ते 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 उनको बहुत कुछ जानने के लिए मिला, स्वामी जी से, दुनिया से, बाहर से बहुत कुछ सीखे आयुष, ठीक है, बहुत कुछ सीखे वे। तो इतना सीखे कि मतलब किसी का भी सवाल रहता तो उसका आंसर उनके पास होता था। जवाब भी ऐसा देते थे कि सब लोग सोच में पड़ जाते और बोलते थे कि यही सही जवाब है, ठीक है। इतना अच्छा सटीक आंसर देते थे, अच्छा और बुरा में फर्क अच्छी तरह समझाते थे, ठीक है। कोई भी बात नहीं, अच्छी बात है या खराब बात है, ये चीज क्या अच्छा है या गलत है, तो इसको फर्क करने का भी तो तरीका होता है ना, बोलने का हमारा तो विचार कैसे रखते थे ना। हम लोग का देश के लिए बहुत कुछ किया है। वेरी गुड, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ करे, बहुत कुछ। ज्यादातर आप जैसे बच्चों के लिए, युवा के लिए इनका बहुत संघर्ष था कि वे जागे, वे
समझे, वे बदले, अच्छे विचारों को अपने अंदर अपनाए, कुछ अच्छा करे अपने लिए भी, देश के लिए भी। आप लोग करेंगे? यस पक्का? यस यस वेरी गुड। कौन कौन करेगा? आप करो, बहुत अच्छा काम। वेरी गुड। आप ऐसे ही करना शुरू कर देना, जितना आप लोग से होता मदद करना, किसी का अच्छी बातें करना, ठीक है? फिर बड़ों के लिए और देश के लिए, समाज के लिए, अपना आसपास लोगों के लिए अच्छा काम करो, ठीक है? तो सुनो, उसके आगे सुनो। फिर वहां के एक राजा ने, अब इनका स्वामी विवेकानंद जी नाम कैसे पड़ा वो भी सुन लो। तो वहां के एक राजा थे, उनका नाम था राजा अजित सिंह। राजा अजित सिंह। ठीक है? उस व्यक्ति ने, राजा ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया, नरेंद्रनाथ दत्ता से। ठीक है? क्यों नाम दिया? क्योंकि इतना ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, और साथ में मेनली इस चीज के लिए दिए कि कुछ भी बात में क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इतनी अच्छी तरह से लोगों को समझाते थे, अपना विचार रखते थे कि बहुत बढ़िया लगता था। ठीक है? उसका कारण ही राजा अजित सिंह ने स्वामी विवेकानंद को, सॉरी, नरेंद्रनाथ दत्ता जी को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। अभी याद रहेगा स्वामी विवेकानंद का नाम कैसे पड़ा, कौन दिया? राजा अजित सिंह। ठीक है? फिर हंसते हंसते ये बहुत पढ़ने लगे, बहुत अच्छी अच्छी कामें करने लगे समाज में, बहुत कुछ। उसके बाद अमेरिका नाम सुने? अमेरिका में उस समय 1893 में, ठीक है, अब से करीबन 121 साल पहले, 121 इयर्स पहले का बात है ये। ठीक है? तब एक अमेरिका बोलने से तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, बहुत ही अमीर देश है। ठीक है? तो उस देश में सारे देशों से अपने अपने धार्मिक, मतलब जो अपना धर्म के बारे में जानते हैं, अच्छा बात रख सकते हैं अपना धर्म के बारे में, उन लोगों को बुलाया गया। तो हमारे देश से कौन गया पता है? स्वामी विवेकानंद जी गए। देखो तब उनका कितना ज्ञान था, तभी जाके उनको बुलाए ना। पूरा देश में एक व्यक्ति को चुना गया, मतलब कोई आसान बात है इनके लिए? नहीं। तो इनको बुलाया गया। तो हमारा एक धार्मिक किताब है ना, कि भगवत गीता है ना, पूजा भी करते हैं हम लोग। तो भगवत गीता को वे लेके गए थे। तो सभी कहाँ पे हुआ था? शिकागो। बोलो, शिकागो। यस, ये जगह नाम याद रखना। ठीक है? वहां गए थे अमेरिका में। तो सुनो ध्यान से, हम सवाल पूछेगी। फिर वहां गए तो सब लोग ना हंसने लगे भगवत गीता को देखकर। ठीक है? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकेगा। ठीक है? और जब बोलने के लिए जब इनका समय आया, जब गए, तो लोग तो तालियां मार के रुक ही नहीं पाए। बजाओ आप लोग एक ताली जोर से। इतना ताली बजते गया कि इतना अच्छा से अपना विचार, अपना धर्म के बारे में, हमारे देश के बारे में ऐसा बताए कि कोई भी गलत नहीं बोल सका। इतना ज्ञानी थे ना। और उस किताब को, हमारा धार्मिक किताब को, ग्रंथ को भी लोग बहुत अच्छा माने। ठीक है? तो इनका अपना धर्म को लेके इतनी अच्छी से अपना मत रखे, अपना बात समझे। ठीक है? सारा धर्म ही बराबर है, कि कभी भी ये नहीं बोले कि ये धर्म छोटा है, वो धर्म बड़ा, ऐसा होता है? हर धर्म बराबर होता है। ठीक है? हर धर्म में हम ऊपर वाला को ही याद करते, किसी को याद करते क्या? तो हर धर्म तो बराबर ही है, अलग है? है? कोई धर्म छोटा बड़ा होता? कोई धर्म में बताया गया है कि आप लोगों को गलत काम करना बताया गया है? सारे धर्म के लिए नमस्ते करो, सभी धर्म बराबर है। ठीक है? वेरी गुड।